नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कौन कौन सी सीटों पर मजबूत है और कौन कौन सी सीटों पर जीतने जा रही है। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ऐलान किया गया है कि भाई हमारी जो पहली रैली है वो 6 नवंबर को होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 6 नवंबर को तो पहले चरण का चुनाव है, उससे क्या मतलब है। पहले चरण का चुनाव है तो पहले चरण के चुनाव में बसपा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उतना गढ़ नहीं है। मेन मसला है दूसरे चरण के चुनाव के लिए। तो 6 नवंबर से दूसरे चरण में मंथन होगा, जहां जिताऊ प्रत्याशी है वहीं पर बसपा प्रचार करेगी। एकदम साफ साफ बात है। अब कुछ लोग कहते हैं खाता नहीं खुलेगा। हम कहे कैसे नहीं खाता खुलेगा? खाता तो खुलेगा ही खुलेगा। कई सीटों पर निर्णायक भूमिका भी होगी। अच्छा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रामगढ़ की सीट है बिहार में। यहां पर बसपा पिछली बार 189 वोटों से हार गई थी। 189, 189। और चैनपुर में बहुजन समाज पार्टी जीत गई थी बड़े अंतर से। कई जगहों पर 30,000, 40,000, 45,000, 47,000 वोट मिला था। तो कहां कहां जीतने जा रही है मैं आपको बता देता हूं। रामगढ़ में सतीश यादव हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, बड़े मजबूत हैं अपने इलाके में। बड़ी टक्कर है। टक्कर को पार करते हुए सतीश यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग रामगढ़ के होंगे उनको पता होगा, जो लोग होंगे अलग अलग जिलों के, अलग अलग इलाकों के, उनको क्या पता होगा। उनको जो बताया जाएगा वही तो पता लगेगा। गोदी मीडिया जो बताएगा वही तो पता लगेगा। देख सकते हैं दोस्तों, पिछली बार जब चुनाव हुआ था यहां पर, तो आपके सामने आंकड़ा मैंने रख दिया खुल्लम खुल्ला। 2020 में देखो, सुधाकर सिंह आरजेडी से लड़े थे। ये बन गए 58,083 वोट पाकर विधायक। 32.4, 32.3, 0.1% कम था बस बसपा का, नहीं तो 2 विधायक बन जाता। अंबिका सिंह लड़े थे बीएसपी से दूसरे नंबर पर। देखो, अशोक कुमार सिंह बीजेपी से लड़े थे, 56,084 वोट पाकर तीसरे नंबर। मतलब तीनों में बराबर की लड़ाई थी। तीनों में बराबर की लड़ाई थी लगभग, आप मानिए। अब आइए आगे। अशोक कुमार सिंह भाई जो बीजेपी से लड़े थे, हार गए थे। बीजेपी ने इनको उपचुनाव में टिकट दे दिया। उपचुनाव में जो सुधाकर सिंह हैं, ये बन जाते हैं सांसद 2024 में बक्सर लोकसभा से। तो दे दिया टिकट, ले जाओ। अशोक कुमार सिंह लड़े, 1362 वोट पाए, लेकिन पूरी ताकत लगा दिया नीतीश ने, बीजेपी ने, मोदी ने, सम्राट चौधरी ने। तब बसपा के प्रत्याशी को हरा पाए थे सत्ता में रहते हुए 1362 वोटों से। अब की बार बसपा प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई हमारी बात विश्वास माने न माने। अगली सीट है मोहनिया, सुरक्षित सीट है दोस्तों। पिछली बार ये जीती थी और अब की बार आरजेडी के प्रत्याशी का तो पर्चा ही निरस्त हो गया। तो आरजेडी के प्रत्याशी बेबी वाकर पर लड़ रहे हैं। लालटेन चुनाव चिन्ह नहीं है, बेबी वाकर। अब यहां पर त्रिकोणीय लड़ाई है। क्यों? क्योंकि सुरक्षित सीट है, आरजेडी लड़ नहीं रही है, निर्दलीय को समर्थन दिया है। निर्दलीय का जो प्रत्याशी है उसका पिता बीजेपी में है। आरजेडी को वोट देने का मतलब है यहां पर बीजेपी को वोट देना। भाग जाएगा, तुरंत भागेगा, पता लग जाए, देख लीजिएगा, भाग जाएगा तुरंत। इसको तो वोट देना है तो लोग कहेंगे इसको ही दे दो वोट, भाग जाएगा तुरंत। यहां पर ओम प्रकाश दीवाना है बसपा के। हालांकि भागने की गारंटी किसी की नहीं है, भी हम आपको बता दें। ओम प्रकाश दीवाना भी जीत जाएंगे तो हो सकता है इनको भी लेकर भाग जाए कोई, क्योंकि पिछली बार चैनपुर वाले को लेकर भाग गया था। लेकिन ओम प्रकाश दीवाना की मजबूत स्थिति है। अब 100% तो हम नहीं कह सकते हैं जीतेंगे, लेकिन अगर पिछली बार जितना वोट मिला था थोड़ा बढ़ा लेंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। जनता सुरक्षित सीट है
और सुरक्षित सीट पर दलित आबादी अच्छी खासी है और दलित आबादी चाहेगी कि बसपा जीत जाए। लेकिन आप लोग बताइएगा, देख सकते हैं पिछली बार सुमन देवी लड़ी थी, 39,000 वोट मिला था। आरएलएसपी लिखा है ना, ये बीएसपी का ही वोटर है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से गठबंधन था, इन्हीं को टिकट दिया गया था, इन्हीं को टिकट दिया गया था आरजेडी की तरफ से। ये लड़ती तो कोई हरा न पाता, गारंटी बता रहा हूं। ये आरजेडी से लड़ती तो कोई ना हरा पाता। लेकिन अब यहां पर मामला आ सकता है महागठबंधन के लिए मुसीबत है। भभुआ सीट है दोस्तों, यहां पर बाल गोविंद बिंद महागठबंधन से लड़ रहे हैं। भभुआ में बाल गोविंद बिंद महागठबंधन से लड़ रहे हैं और बसपा से लल्लू पटेल लड़ रहे हैं। और भभुआ में भी मजबूत स्थिति है महागठबंधन की, मतलब कि बीएसपी की। बीएसपी महागठबंधन में ही लड़ाई है, वहां पर भाजपा लड़ाई बाहर है। महागठबंधन से कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, आरएलएसपी से वो भी लड़े थे, 37-38 वोट पाए थे, तो उनको भी कम आंकना थोड़ी है आसान। करगहर में दोस्तों, करगहर में पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देखो उदय प्रताप सिंह पटेल 47,000 वोट पाए थे। यही इतना वोट पा जाए जो पिछली बार पाए थे तो कोई हरा नहीं पाएगा। क्यों? अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर रितेश पांडे लड़ रहे हैं, रितेश पांडे, और यहां पर कांग्रेस लड़ रही है। एक तरफ रितेश पांडे है, एक तरफ यहां पर कांग्रेस है, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ कौन है? महागठबंधन है। सॉरी, महागठबंधन नहीं है, वो है, क्या नाम है, एनडीए है। कईयों पार्टी यहां पर खिचड़ी पक गई है, जनसुराज सब है, 3-3 पार्टी। अगर इनको इतने वोट मिल गया उदय प्रताप सिंह पटेल को तो चुनाव जीत लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत मजबूत है, इनकी रैली में बहुत भीड़ आती है। तो दोस्तों, और एक सीट है चैनपुर। चैनपुर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जीता था इनकी पार्टी से, बसपा से, जमा खान भाग गया। कहां भाग गया? जनता दल यूनाइटेड में। नीतीश कुमार के पास विधायक कम पड़ रहे थे तो उन्होंने शामिल करा लिया, कुछ दे दिया होगा, मंत्री पद दे दिया, कुछ माल पाने दे दिए होंगे, कोई देख थोड़ी न रहा है। दोस्तों, चैनपुर में बीएसपी को 95,245 वोट मिला था। अगर इतना मिल गया आपकी बार भी तो जीत लेंगे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो भाई 14 तारीख को पता लगेगा। रामगढ़, भभुआ, चैनपुर, मैंने आपको बताया ना। तो दोस्तों, जो बोलता हूं डंके की चोट पर बोलता हूं, मैं तो बता रहा हूं महागठबंधन की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। बाकी आखिरी वक्त में कोई बाजी पलट दी जाए जबरदस्ती तो हम नहीं कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।